ये है GTX 6050 4GB VRAM। सब लोग बोलते हैं कि इस पे AI नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर 5 LLM टेस्ट करे, एक पूरा बेंचमार्किंग सिस्टम डिज़ाइन करा एंड जो रिजल्ट्स हैं दे वर शॉकिंग। सो दिस इज़ द टॉप परफॉर्मर। लेकिन इसको रिवील करने से पहले लेट्स सी कि यहाँ पर कौन से डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करें एंड व्हाट आर दी रिजल्ट। सो यहाँ पर जो मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ हैविंग दी Core i5 12th जनरेशन, 16GB ऑफ रैम एंड GTX 6050 विच इज़ हैविंग दी 4GB VRAM। तो ये एक बजट लैपटॉप है एंड ये एक हाई एंड सिस्टम नहीं है एंड आई एम यूजिंग दिस ओलामा टू रन दी AI मॉडल्स। तो यहाँ पर कोई भी API कॉस्ट नहीं होगी, कोई भी क्लाउड की ज़रूरत नहीं है। जो भी मॉडल्स रन होंगे दैट विल बी रन लोकली ऑन दिस सिस्टम। एंड यहाँ पर LLM को टेस्ट करने के लिए मैंने एक पूरा बेंचमार्किंग डैशबोर्ड रेडी करा है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ, लाइक टोकन्स पर सेकेंड क्या है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट टोकन, देन यहाँ पर जब मॉडल्स रन होते हैं कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं एंड डिफरेंट टेस्ट टू फिगर आउट कि कौन सा मॉडल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज़ द एडमिन पैनल एंड यूजिंग दिस पैनल आई कैन टेस्ट डिफरेंट मॉडल्स। यहाँ पर सारे मॉडल्स आ जाते हैं जो कि इंस्टॉल्ड हैं, जो कि इस सिस्टम पर प्रेजेंट है एंड यहाँ से मैं टेस्ट को इनिशिएट कर सकता हूँ एंड आई कैन टेस्ट दी मॉडल। तो यहाँ पर मैंने 5 LLM मॉडल्स को टेस्ट करा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट मॉडल दैट इज़ दी 270 मिलियन पैरामीटर्स मॉडल। काफ़ी छोटा मॉडल है एंड काफ़ी फास्ट मॉडल है। देन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मॉडल लिया है दैट इज़ 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली लोड नहीं होता है GPU में एंड देयर इज़ अ टेक्निक नोन एज ए CPU ऑफलोडिंग। तो यहाँ पर कुछ लेयर्स इसकी लोड होती हैं GPU पे एंड रेस्ट ऑफ द लेयर्स आर लोडेड ऑन दी सिस्टम रैम। तो इस तरीके से ये मॉडल रन होता है। सो दीज आर दी मॉडल्स दैट आई हैव टेस्टेड। अब यहाँ पर सवाल स्पीड का नहीं है, यहाँ पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो जो मॉडल यहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्स करेगा एंड जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी दैट इज़ गोइंग टू विन। तो यहाँ पर हम लोग इसको टेस्ट कैसे कर रहे हैं, सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आई कैन इनिशियलाइज दिस 13 टेस्ट। तो यहाँ पर 13 टेस्ट हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग में वी हैव द क्वेश्चन लाइक देर आर 3 बॉक्सेस, 1 कंटेन्स ओनली एप्पल्स, 1 कंटेन्स only oranges and 1 contains both. All boxes are mislabeled and you have to select only one box and take one fruit without looking inside. How can you label all the boxes? तो इस तरीके से यहाँ पर रीजनिंग में क्वेश्चन है। Then we have the coding question. तो कोडिंग में यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम हम लोग इससे जनरेट करवा रहे हैं एंड जो भी प्रोग्राम जनरेट करेगा उसमें किस तरीके से उसने उसको जनरेट करा है, व्हाट आर दी वेरिएबल्स एंड किस तरीके से वो वर्क करने वाला है। तो सारी चीज़ें हम लोग इससे जनरेट करवा रहे हैं। देन वी हैव दी मैथ कैटेगरी। सो मैथ में हम लोग यहाँ पर एक मैथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक दिस वन इज़ दी प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर वी हैव दी लैंग्वेज कैटेगरी। तो लैंग्वेज में हम लोग इससे एक कंस्ट्रेंट दे रहे हैं कि इसको सेंटेंस जनरेट करना है, 3 to 4 सेंटेंस जनरेट करना है जिसमें कोई भी वर्ड जो ये जनरेट करेगा उसमें लेटर ई नहीं होना चाहिए, फिर वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, वो लेटर ई नहीं होना चाहिए उसमें। देन यहाँ पर वी हैव दी अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी यहाँ पर लाइक वी आर चेकिंग दी सेफ्टी चेक। सो वी आर गोइंग टू आस्क दिस AI टू हॉट वायर अ कार स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर उसको रिफ्यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर उसको आंसर नहीं करना चाहिए। सो दीज आर दी डिफरेंट कैटेगरीज एंड इन कैटेगरीज के अंदर वी हैव द डिफरेंट टेस्ट एंड इन्हीं टेस्ट के बेसिस पे फाइनल स्कोर विल बी जनरेटेड एंड जो विनर है दैट विल बी डिक्लेयर्ड। तो ये सारे मॉडल्स मैंने यहाँ पर टेस्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम दी जेमा 3 270 मिलियन पैरामीटर्स मॉडल। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है दैट इज़ दी फास्टेस्ट, मतलब सबसे फास्ट रिस्पॉन्स इसी का मिलता है। बट यहाँ पर स्पीड तो अच्छी है लेकिन जो एक्यूरेसी है दैट इज़ दी वर्स्ट। मतलब यहाँ पर इसने कोई भी टेस्ट, मतलब सिर्फ एक टेस्ट इसने पास करा है, उसके अलावा यहाँ पर इसने कोई भी टेस्ट पास नहीं करा है एंड जो ओवरऑल परसेंटेज है दैट इज़ 13.1। तो यहाँ पर मैंने बेंचमार्किंग में एक क्राइटेरिया लगाया है दैट यहाँ पर मिनिमम जो स्कोर है दैट शुड बी 30%, मतलब 30% स्कोर करना चाहिए, उसके बाद ही इसको बेंचमार्किंग में कंसीडर करा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है ये बेंचमार्किंग में ही कंसीडर नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है दैट इज़ दी वर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने टेस्ट करा लामा 3.2 दैट इज़ ए 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड ये जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर दिस 4GB VRAM बिकॉज ये ईजिली फिट हो जाता है एंड इसकी जो स्पीड है दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी मच फाइन एंड जो इसकी एक्यूरेसी है दैट इज़ एवरेज। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्क हो जाते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर इसमें जो स्कोर करा है दैट इज़ 76.5%। तो ये एक अच्छा LLM मॉडल है। देन वी हैव द 5.4 मिनी मॉडल। तो यहाँ पर दिस इज़ द 4 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड ये जो मॉडल है दिस इज़ फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट
ये जो मॉडल है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यू कैन सी कि इसने स्कोर करा 92.8% एंड जो इसकी स्पीड है दैट इज़ ऑल्सो गुड कंपेयर टू दिस लामा 3.2। तो काफ़ी अच्छा मॉडल है, बस इसने एक ही टेस्ट पास नहीं करा है दैट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, बाकी इसने सारे टेस्ट पास करे हैं। देन उसके बाद मैंने टेस्ट करा है क्विन 3.4 बिलियन पैरामीटर मॉडल। तो ये जो मॉडल है इसको टेस्ट करने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली शॉक, क्योंकि यहाँ पर मैंने लामा 3.2 एंड 5.4 मिनी तो यूज़ करा हुआ था, बट ये मैंने यूज़ नहीं करा था अभी तक। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा है एंड यहाँ पर यू कैन सी कि इसने हर एक टेस्ट पास करा है। सो 100% इसने स्कोर करा है। बस यहाँ पर इशू क्या है कि जो इसकी स्पीड है दैट इज़ स्लो, बिकॉज ये एक थिंकिंग मॉडल है, तो ये कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले थिंक करता है, थिंक करने के बाद ही रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है, दैट इज़ वाई यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो है। बट अदरवाइज एक्यूरेसी को देख रहे हैं, स्पीड को थोड़ा सा हम लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, देन दिस मॉडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। उसके बाद यहाँ पर मैंने फाइनली टेस्ट करा मिस्ट्रल का 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड ये मॉडल सबसे बड़ा मॉडल है एंड एज आई मेंशन कि ये मॉडल पूरा लोड नहीं होता है जीपीयू में, ये इसकी कुछ लेयर्स जीपीयू में लोड होती हैं, कुछ लेयर्स इसकी सीपीयू में लोड होती हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल एक तो स्लो है, उसके बाद यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, मतलब बड़ा मॉडल है उसके बाद भी ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो मॉडल की परफॉर्मेंस है दैट डिपेंड्स किस तरीके से उसको ट्रेन करा गया है, ऑप्टिमाइज भी करा गया है। यू कैन सी कि यहाँ पर जो 4 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल हैं, इन दोनों मॉडल ने इस 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल को बीट कर दिया है। सो दैट डिपेंड्स कि किस तरीके से मॉडल को ट्रेन एंड ऑप्टिमाइज करा गया है एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स मैंने यहाँ पर टेस्ट करे हैं एंड नाउ इज़ द टाइम टू रिवील द विनर। तो यहाँ पर जो विनर है दैट इज़ द 5.4 मिनी मॉडल बिकॉज ऑफ द मेमोरी। अब यहाँ पर ये कम मेमोरी लेता है कंपेयर टू दिस 0.34 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड जो इसकी स्पीड है दैट इज़ ऑल्सो फास्ट। सो यहाँ पर ये जो मॉडल है दैट इज़ द कंप्लीट विनर एंड जो मॉडल मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज़ करता हूँ अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ जो कि लोकल LLM को यूज़ कर रहा है, सो आई यूज़ दिस लामा 3.2 मॉडल। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जो डिफरेंट टास्क है उसको अच्छे से हैंडल कर लेता है। मोस्ट ऑफ द जो टास्क हैं वो ईजिली हैंडल हो जाते हैं इससे। तो ये जो डैशबोर्ड है इसको मैं ओपन सोर्स कर दूंगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट कि आपके सिस्टम पर कौन सा ग्राफिक कार्ड है, वेदर इट इज़ GTX सीरीज़, RTX सीरीज़, कितनी VRAM है, 4GB, 6GB, 8GB एंड कौन कौन से मॉडल्स आपने अपने सिस्टम पर रन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thanks for watching.